प्रचारक की पिटाई, 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई। वर्दी के नशे में आरएसएस प्रचारक के साथ मारपीट और उनका चालान करना खाकी को भारी पड़ गया। पार्षद प्रचारक के साथ हुई अभद्र व्यवहार का मामला जब शासन तक पहुंचा तो पुलिस महकमे में भी खलबली मच गई। शासन से इस मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए तो आनंद फानन में सुभाष नगर थाने में 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें 2 दरोगा भी शामिल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के मथुरा महानगर प्रचारक हरेंद्र कुमार के साथ की गई मारपीट के मामले में 2 दरोगा सहित 6 सिपाहियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। सुभाष नगर थाने पुलिस के ऊपर हुई इस कार्रवाई को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मारपीट की इस घटना में सुभाष नगर थाना रिपोर्ट दर्ज की गई है। मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी थाने में ही तैनात है। इस मामले में एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने गुरुवार को ही दोनों दरोगाओं को निलंबित कर दिया। मथुरा महानगर प्रचारक हरेंद्र कुमार गुरुवार की शाम सुभाष नगर के करगेना पुलिस चौकी के पास से बाइक से जा रहे थे। आरोप है कि चौकी पर तैनात दरोगा अंकित कुमार ने हॉर्न देकर साइड मांगी, लेकिन रोड खराब होने की वजह से हरेंद्र अपनी बाइक साइड नहीं कर पाए, जिसके बाद दरोगा ने उन्हें रोक लिया। दरोगा ने उनकी बाइक का चालान कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। इस बीच विवाद बढ़ता चला गया और आरोप है कि दरोगा ने हरेंद्र के साथ मारपीट की। इस दौरान उन्होंने अपना परिचय भी दरोगा को दिया, बताया कि मां का इलाज कराने बरेली आए हैं, लेकिन इसके बाद भी दरोगा के तेवर में कोई कमी नहीं आई। घटना का पता चलते ही संघ के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी और भाजपा नेता मौके पर पहुंच गए। भाजपा नेताओं को ये जानकारी लगी तो हंगामा बढ़ता चला गया। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और विवाद को शांत कराया। हंगामे के दौरान भाजपा नेताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई है। विवाद की जानकारी मिलने पर आंवला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप और भित्री विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा भी पहुंचे थे। गुस्साए कार्यकर्ता पुलिस चौकी के सामने बदायूं हाईवे पर बैठकर जाम कर दिया। इससे दोनों तरफ जाम लग गया। एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने आरोपी दरोगा को निलंबित कर दिया। इतने पर भी कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हुए। लगातार आरोपी पुलिसकर्मियों पर मुकदमे की मांग कर रहे आला अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ थाना सुभाष नगर में मुकदमा दर्ज कराया। कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर प्रचारक मथुरा जी का जो जिस तरीके से 3rd डिग्री ग्रेड का इस्तेमाल करके कुछ पुलिस वालों ने, जो अंकित हैं और एक मिस्टर भारद्वाज जी हैं, जो दोनों एसआई हैं और करगना पुलिस चौकी से संबद्ध हैं, और उन्होंने कुछ और लोगों को बुला के जिस तरीके से उनके साथ मिसबिहेव करा है, उसके लिए हम उनकी आलोचना करते हैं और निंदा करते हैं। उनके खिलाफ एफआईआर लिखवाई जाएगी और उनके साथ कानूनी कार्रवाई के लिए हम जो है अधिकारियों से मिल रहे हैं और बातचीत चल रही है और निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कि मैंने देखा अभी आपके संघ कार्यालय में ही तमाम ऐसे लोग मिले हैं जो बहुत परेशान हैं। उनका कहना है पुलिस प्रशासन बिल्कुल नहीं सुनना है, उनके घरों में चोरी हो रही है, उनके संग पुलिस मारपीट करती है, उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। नहीं, ऐसा अगर हमारे संज्ञान में कभी आता है तो ऐसा नहीं है कि पुलिस हमारे नहीं मानेगी। हम कभी फ़ोन करते हैं तो पुलिस एफआईआर तुरंत लिखती है। ये बात लेकिन आर्यन जी तो कह रहे हैं तानाशाही चल रही है। नहीं, वो आर्यन जी जो कह रहे हैं उनके साथ चूँकि मिसबिहेव बहुत ज़्यादा हुआ है और उनके साथ जो घटना हुई है, जैसे एनकाउंटर करने की बात, और सबसे पहली बात नेकपुर चीनी मिल के अंदर खंडर जैसी जगह में ले जाने का मतलब क्या बनता है? कोई ये बदमाश तो थे नहीं, है ना? तो ये उद्देश्य उनका इतना ख़राब था, इसलिए वो बहुत व्यथित थे बेचारे। बहुत देर तक तो हमें बता नहीं पा रहे थे। मैं जब सबसे पहले इनसे मिला, सबसे प्रथम मैं इनसे पास जैसे ही आया तो ये रो रहे थे बहुत बुरी तरीके से। जब रोते हुए मैंने चिंता करी, एक प्रचारक जो अपना घर बार छोड़ के पूरा है राष्ट्र सेवा के लिए, देश सेवा के लिए, हमारे समाज की सेवा के लिए लगा होता है, तो ऐसे के लिए जो ऐसा काम करा गया है, निश्चित रूप से वो बहुत बड़े अपराधी हैं। उनको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए हमें जहाँ तक जाना पड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हरेंद्र महानगर प्रचारक मथुरा, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। हमारी माताजी यहाँ 8 तारीख को हमें मेरे पास एक फ़ोन जाता है मथुरा से, तो मैं आता हूँ। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी को मैंने बता दिया था कि हम बरेली आए हुए हैं। यहाँ से प्रातः हॉस्पिटल से हम जब आ गए थे, संघ कार्यालय से जा रहे थे हम, और मैंने कि चलो स्नान करेंगे, 5 बजे का समय होगा। बाइक पर 3 फ़ोन, एक हमारे भैया हैं डॉक्टर, उनके फ़ोन आ रहे थे, तो मैंने समझा कि अब बहुत महत्वपूर्ण फ़ोन होगा तो इसको उठा लो। पीछे से अंकित कुमार जो चौक दरोगा जी हैं, उन्होंने फिर क्या गाली गलौज की। तो फिर मैंने उनसे पूछा गाली गलौज आप क्यों कर रहे हो? उसके बाद पुलिस को बुलाया। लगभग 8-6 कांस्टेबल, 2 दरोगा इन लेके
गए खंडर में, वहाँ खूब अच्छे से हमको मारा है। मारने के बाद इन्होंने क्या काम करा, हमको धमकी भी दी, राष्ट्रीय स्वयं संघ क्या होता है संघ के बहुत अपशब्द बोले, मैं बोल नहीं सकता हूँ, ये बहुत पीड़ा बढ़ी हुई है। और ये जो कहा है वो उससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। बाकी तो मारा तो है ही, इतना मारा है बता नहीं सकते। 3 घंटे ऐसे स्थानों पर रखा है, आप जैसे एक क्रिमिनल आतंकवादी को रखा जाता है ऐसे हमको रखा है। और उसके बावजूद भी बोला कि अगर सुधर जा, नहीं सुधरोगे तो वो कार्रवाई कराएंगे, जीवन तुम्हारा मैं ख़राब कर दूंगा। संघ और ये सब क्या होता है। 3rd डिग्री दी गई आपको? हाँ, बहुत मारा है। तो क्या आप किस तरह की मांग करते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि वैसे ऐसे को तो ये सज़ा मिलनी चाहिए जैसे एक वाकई क्रिमिनल को मिलती। क्रिमिनल है, ये पुलिस नहीं है। आपके तमाम, मैंने देखा यहाँ संघ के लोग हैं, वो भी बड़ा परेशान है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिसकर्मी होते हैं, कोई भी अधिकारी, उनकी कोई नहीं सुनता है। क्या तानाशाही है, ये तानाशाही चल रही है। तानाशाही में इसलिए कुछ नहीं हो रहा है, कारण यही है। बाकी तो हम तो यही कहेंगे, ऐसे पुलिस वालों को नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है, हटाया जाए। और जो मानने आए थे, जो पुलिस बुलाई थी, कहीं पे तो नेम प्लेट होनी चाहिए, वो नेम प्लेट भी नहीं थी। एक साजिश थी, ये एक साजिश थी, मानने का एक पूरा प्लान था। और इनकाउंटर की भी कही कि आपका इनकाउंटर कर देंगे, इसका इनकाउंटर करो और हटाओ, दे देते हैं, किसी केस में इसको डाल देते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक। क्या मामला था, किस तरह से हत्या का अंजाम दिया, क्या कारण निकला हत्या का? दिनांक 11/12 की रात्रि को थाना बारादरी क्षेत्र में होली चौक मोहल्ले में एक व्यक्ति के सर पे चोट थी और उस चोट से उस व्यक्ति की मौके पे ही मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में जो मृतक हैं उसके पिता के तहरीर के आधार पे थाना बारादरी में एक 302 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और घटना के सफल अनावरण के लिए इसमें टीमें लगा दी गई थी। टीम इस पे अपना काम कर रही थी, आसपास के CCTV कैमरे देखे गए थे और इसमें जो हमें कुछ लीड मिले थे, उस लीड के आधार पे आज एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम जो है दुर्वेश उर्फ भूरा बताया और उसने अपने घटना को कारित होना स्वीकार किया। और घटना के जो पीछे जो हमने पूछा कि इस घटना को कारित करने के पीछे मोटिव क्या था, तो उस व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि ये जो मृतक है और ये अपने काफ़ी अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ में अपना शराब का सेवन करते थे और आपस में इनकी अच्छी दोस्ती थी। जो मृतक है इसके घर पे आना जाना था और इसकी जो सिस्टर है उस पर जो है उसकी गलत नज़र थी और इसने उसको जब मना किया तो उसने जो है नहीं माना, वो गाली गलौज हुआ और इस प्रतिशोध की भावना से इस व्यक्ति ने जब वो मृतक सो रहा था तो उसको परिचय मेंटेड सलाब से उसके साथ व्यवहार किया, जिसके चलते जो है उस व्यक्ति की मृत्यु हुई। ANN ब्यूरो के लिए बरेली से सोनू अंसारी की रिपोर्ट।